मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो, आपके पास धन हो, दौलत हो, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास में थोड़े भी पैसे हैं, अगर 2000 रुपए 4000 रुपए भी हैं, तो भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है बहुत से अरबपतियों को बर्बाद होते हुए, और बहुत से जो है जो रोड पे घूमते थे उनको जो है करोड़पति बनते हुए। जी हाँ दोस्तों, हमारे ही अगल बगल बहुत से लोग हमने देखा है, बहुत से लोगों को जो कुछ नहीं करना जानते थे, जो बिल्कुल गरीब थे, वो भी आजकल जो है लखपति हो चुके हैं। और हमारे यहाँ ही बहुत से जो लखपति लोग थे वो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। तो ये कुछ समय का चक्कर होता है, कुछ अपने कर्मों का फल होता है, कुछ अपनी करनी होती है। अगर आपके पास में करने का दम है, करने का पावर है, अगर आपके पास करने का कुछ हुनर है, तो आपको करोड़पति लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज जो है ऐसा बिजनेस आपको बताने वाला हूं कि आप चाहे जितने गरीब हों, जी हाँ, आप चाहे जितने गरीब हों, और मैं बता देना चाहता हूं जो लोग गरीब हों, जो गरीब हों वही लोग इस वीडियो को देखें, और जो लखपति करोड़पति लोग हों वो इस वीडियो को प्लीज ना देखें, क्योंकि ये बिजनेस जो है आज जो मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है। जी हाँ, अगर आप गरीब हैं, आपके पास प्रॉब्लम है, आपके घर पे थोड़ी बहुत समस्या पैसों की, तो आप इस बिजनेस को करके आराम से जो है महीने का 25 से 30,000 रुपए, 40,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग तो इस बिजनेस को करके महीने का लाखों रुपए, 50,000, 60,000, 1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। लेकिन जो है आप जो है महीने का कम से कम 25 से 30,000 रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों। जी हाँ, जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों। अगर आप अनपढ़ भी हैं तो भी इस बिजनेस को आराम से कर लेंगे। अगर आपके पास एक साइकिल है तो भी आप इस बिजनेस को कर लेंगे आसानी से। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में 2000 रुपए भी हैं तो भी आराम से जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ना ही आपको कुछ बनाने की जरूरत है, ना आपको कोई मशीन की रिक्वायरमेंट है, ना लेबर की। आप खुद से आप चाहे तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं, या चाहे तो जो है होलसेलर से माल खरीद करके आसानी से सेल कर सकते हैं। अगर आप जो है खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके अगर माल को सेलिंग करेंगे तो आपका मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर आप किसी होलसेलर से माल ले करके उसको सेल करेंगे तो आपका मार्जिन थोड़ा कम रहेगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का व्यवसाय करना चाहते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मार्जिन ज्यादा रहेगा, अगर आप होलसेलर से माल परचेज करके आप सेल करेंगे तो उसका मार्जिन थोड़ा कम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर होलसेल से माल ले करके अगर आप दुकान से दुकान जो है अगर सेल करते हैं तो भी आपका जो है एक पीस पे कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, 4 रुपए का मार्जिन मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपका जो है 5 से 6 रुपए का मार्जिन आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से यार प्रार्थना करता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज का जो बिजनेस है मैं बताने वाला हूं वो बिजनेस है दोस्तों झाड़ू का। जी हाँ, देख सकते हैं मेरे हाथ में झाड़ू है, और बहुत से भाई जो है झाड़ू को देख करके बहुत बुरा लगा होगा किसी किसी को यार, तो प्लीज बुरा मत मानिए। बिजनेस कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ सोचने का तरीका सही होना चाहिए। तो अगर आपके पास में हुनर है, आपके पास में करने का दम है, पावर है, तो आप जो है इस झाड़ू के बिजनेस को कर सकते हैं। ये गांव हो या शहर हो, हर जगह चलने वाला बिजनेस है। कोई भी जो है ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झाड़ू नहीं खरीदेगा आपसे। हमारे पास हाथ में दूसरा भी झाड़ू देखते हैं, ये थोड़ा घिस गया है लेकिन समझने के लिए इशारा ही काफी है। तो मैं बताऊंगा ये झाड़ू जो है कितने का पड़ेगा और इस झाड़ू पे आप कितने रुपए मार्जिन कमा सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये झाड़ू का बिजनेस ऐसा है जो साल भर कभी बंद नहीं होगा। जी हाँ, साल भर कभी बंद नहीं होगा। चाहे जैसा घर हो, अमीर हो या गरीब हो, उस घर में झाड़ू की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि झाड़ू का बिजनेस नहीं चलेगा। हाँ, एक बात और है कि ये झाड़ू एक बार जो आदमी खरीद लेता है तो उसके यहाँ कम से कम 1 महीना झाड़ू टूटता नहीं है। तो झाड़ू का बिजनेस ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चलेगा, बहुत ज्यादा चलेगा। अगर मैं बता दूं आपको कि अगर ये माल होलसेल से ले करके, अगर होलसेल से आपने माल खरीद लिया, माल लेते हैं आपने 100 पीस खरीद लिया, शुरू में 100-200 पीस तो आप खरीद लेंगे, ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा शुरू में। आप अगर माल लेते हैं ये 1000 या 2000 का माल आपने ऐसा ले लिया, ये झाड़ू आपका होलसेल पे जो है दोस्तों ये 7 से 8 रुपए का पड़ेगा। होलसेल में 7 से 8 रुपए का पड़ेगा एक पीस। और इसे जो है
आपको सेल कैसे करना है, आपको किराना दुकान जाना है। जी हाँ, किराना दुकान, जो किराने की दुकान होती है वहां पर आपने देखा होगा झाड़ू वगैरह रखे रहते हैं, जहाँ पे झाड़ू, वाइपर, बाल्टी वगैरह, बाल्टी जो बिकती है वहां पर भी दे सकते हैं। तो ये झाड़ू जो है किराना दुकान पे जाना है, उनको बताना है। ठीक है, अगर आप पहले पता कर लीजिए, अगर मार्केट में कोई शख्स अगर झाड़ू जो है अगर 10 रुपए पीस दे रहा है तो आपको 8 रुपए पीस देना है, अगर कोई 8 रुपए पीस दे रहा है तो आपको 7 रुपए पीस देना है। मतलब अपनी मार्केट बनाने के लिए आपको 1 रुपए घटाकर ही दुकानदार को देना पड़ेगा, तभी दुकानदार आपसे माल लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि दुकानदार, पहली चीज तो आप अगर माल लेकर के दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार तो पहली चीज इनकार कर देगा। कोई बात नहीं, इनकार करने दीजिए, फिर आप उससे कहिए, वो माल आपसे लेगा। आप बताइए कि मैं उसको जो है माल सस्ता दूंगा और दूसरे दुकानदार आते हैं, कस्टमर आते हैं, उनसे मैं सस्ता दूंगा अपना माल। तो बात कर लेना आप जो है, और उसको जो है आप, अगर ये झाड़ू 7 रुपए खरीदते हैं, 8 रुपए खरीदते हैं, और इसको दुकानदार को अगर 12 रुपए का देते हैं, इस झाड़ू को, ये 20 रुपए का बिकता है, अगर जो है 12 रुपए का भी देते हैं तो एक झाड़ू पे आपका 4 रुपए का मार्जिन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये झाड़ू जो है, इस झाड़ू का जो है प्राइस है वो 30 से 40 रुपए रहता है मार्केट में। 40 रुपए का भी बिकता है, 35 रुपए का बिकता है, कहीं कहीं 50 रुपए का भी झाड़ू बिकता है, क्योंकि ये घिसकर थोड़ा छोटा हो गया है, ये लंबा झाड़ू होता है। तो इस झाड़ू पे जो है आपका कमीशन वो 4, 5 रुपए, 6 रुपए, आप जिस तरीके से हैंडल करना चाहें कस्टमर को, आप वहां पे माल दे करके आप कम से कम 4 रुपए, 5 रुपए मार्जिन कमा ही सकते हैं। इस झाड़ू का जो रेट है दोस्तों, वो जो है पड़ता है आपका जो है 13 से 14 रुपए, 15 रुपए। ठीक है, 13-14 रुपए पड़ जाएगा आपको, मान लेते 15 रुपए का पड़ेगा। अगर आप जो कस्टमर को 19 रुपए, 20 रुपए का भी देते हैं तो एक झाड़ू पे आपका 5 रुपए कमीशन हो जाएगा। इसमें कम से कम 4 रुपए कमीशन तो आप कमा ही लेंगे। और दुकानदार के पास माल देने जाएंगे तो दुकानदार जो है माल वो थोड़ा नहीं लेता है आपसे, कम से कम मिनिमम वो 20 पीस तो लेगा ही लेगा ना। एक दुकानदार कम से कम 20 पीस ये वाले ले लेगा आपसे, और कम से कम 20 पीस ये वाले झाड़ू ले लेगा। आप दोनों प्रकार के झाड़ू रखिए, इसमें फूल वाले झाड़ू भी आते हैं तो फूल वाले भी रख लीजिए आप। फूल वाला झाड़ू महंगा बिकता है, फूल वाला झाड़ू 100 रुपए, 120 रुपए ऐसे बिकता है। होलसेल रेट उसका जो है 30 से 40 रुपए होता है। आप उसको भी जो कस्टमर को जो है 50 रुपए, 55 रुपए का दे सकते हैं, उसमें भी आपका 10-15 रुपए का कमीशन हो जाएगा। लेकिन मैं मान लेता हूं कि आप ये सिर्फ ये 2 झाड़ू लीजिए, 2 झाड़ू लीजिए आप। इस झाड़ू में आपका 4 रुपए और इस झाड़ू में आपका 4 रुपए आराम से कमीशन मिल जाएगा। अगर आपने दिन भर में 100 झाड़ू ये सेल किया, 100 झाड़ू ये सेल किया, 200 झाड़ू अगर आपने सेल किए तो 400 रुपए आपका इसमें बच गया, 400 रुपए आपका इसमें बच गया। आपका जो है एक दिन का 800 रुपए हो गया। 800 रुपए में मान लेता हूं 100 रुपए का आप पेट्रोल लगा देंगे अपनी गाड़ी से अगर जाते हैं, अगर 100 रुपए का आपका पेट्रोल लग गया तो आपके 700 रुपए बच गए। अब 7 का अगर इंटू गुणा करेंगे 30 दिन का तो 21,000 रुपए महीना होता है। मैं मान लेता हूं कम से कम जो है आप 20,000 रुपए तो बचा ही लेंगे महीने का। शुरू में 100-200 झाड़ू सेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दुकानदार कम से कम 20 रुपए, 20 पीस, 25 पीस, 50 पीस ऐसे लेता है। तो एक झाड़ू पे आपका अगर 4 रुपए कमीशन हो गया, अगर आपने दिन भर में 200 झाड़ू सेल किए तो आपका 800 रुपए होता है, जिनमें से आपका 100 रुपए पेट्रोल कट जाएगा और जो है बचा आपका 700 रुपए। 700 का अगर इंटू 30 से गुणा करेंगे 30 दिन के हिसाब से तो महीने का आपका जो है 21,000 रुपए महीना पड़ गया। तो दोस्तों ये नौकरी करने से कई गुना बेटर है कि आप अपना खुद का बिजनेस करें और अच्छा खासा मार्जिन कमाएं। दोस्तों बिजनेस बहुत आसान है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो इसका रॉ मटेरियल जो है खरीद करके आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इस तरीके का, और आप चाहे तो होलसेलर से माल खरीद करके उसको जो है आप दुकान से दुकान सेल कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मटेरियल खरीदना है तो आप जो है इंडिया मार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, और वहां पे आप सर्च कीजिए झाड़ू मेकिंग रॉ मटेरियल, तो वहां पर बहुत सारे जो है दुकानदारों के नंबर मिल जाएंगे जो माल सेल करते हैं, झाड़ू बनाने का मटेरियल सेल करते हैं, उनके पास से आप माल खरीद लीजिए। जैसे मैं बता दूं, ये झाड़ू का जो है मटेरियल जो है ये आपको पड़ेगा 30 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो तक का इसका माल आता है। तो आप जो है वहां पे बात कर लीजिए, इंडिया मार्ट पे आप सर्च कर लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, आप जो है दुकानदार से माल होलसेल में लेकर ऐसे भी बेच सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपका माल आपके घर से ही उठ के चला जाएगा, दुकानदार खुद आपके घर से उठा ले जाएंगे। और अगर होलसेल का काम करते हैं तो भी आपके घर से माल चला जाएगा, और आप चाहें तो दुकान सेल भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस है। देखिए बहुत से लोग बहाने बनाते हैं कि बिजनेस नहीं चलेगा, भाई चलेगा, 100% चलेगा। आपको बहाने करना है तो करिए, जिसको नहीं करना वो तरह तरह के बहाने भी ढूंढ लेता है। तो अगर आपके पास अगर करने का दम है तो आप करिए, और ये बिल्कुल गरीबों का बिजनेस है, बिल्कुल जो है गरीब आदमी भी कर सकता है।
देखिए आप बहुत से लोग जो है आजकल मनरेगा का सहारा लेते हैं, किसी दूसरे के यहाँ दिहाड़ी करते हैं। तो भाई दिहाड़ी उहाड़ी के चक्कर छोड़िए, नौकरी के चक्कर छोड़िए, नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा, अपना छोटा मोटा खुद का रोजगार करिए। अब ये मत कहना कि मैं बेरोजगार हूँ, भाई ये सरकार किस किस को रोजगार देगी। तो आप खुद पे निर्भर हो, अपने अपने आप को पहचानो और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो और जो है दुकानदार को माल दो और अच्छा खासा पैसा कमाओ। दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।